रमेश बेटा, राम राम। आज तो तेरी बिरयानी में खास बात है। ये स्वाद सीधा दिल को छूता है। ये जो तू पनीर डालता है ना, इसकी क्वालिटी शहर के बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलती। राम राम काका जी। जब तक अपनी माँ जी का आशीर्वाद और आपकी दुआएं हैं, बिरयानी में स्वाद कम नहीं होगा। हम ताज़ी सब्जियों और शुद्ध मसालों से कोई समझौता नहीं करते काका। यही तो तेरी कमाई है बेटा। तेरी बिरयानी पेट नहीं आत्मा भरती है। पर मैं पूछता हूँ, इतनी बढ़िया क्वालिटी 60 रुपए में कैसे? तेरा तो खर्चा ही ज्यादा आता होगा। फायदा थोड़ा कम होता है काका जी, पर संतोष बहुत मिलता है। जब देखता हूँ कि गांव का गरीब आदमी भी पेट भर के खुश है, तो लगता है पैसे तो कल भी कमा लेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। रमेश, जरा ये गर्म पानी ले जाकर सीताराम को दे। और हाँ, बिरयानी में से एक हिस्सा गरीबों के लिए अलग निकाल। जी माँ जी, मालिक की ईमानदारी पर पूरे गांव को नाज है। शाम को रमेश अपनी माँ के साथ बैठकर बात कर रहा था। वह अपनी माँ को आज की कमाई के बारे में बता रहा था। माँ जी, मैंने आज हिसाब लगाया। हम दिन भर में मुश्किल से 500 रुपए बचाते हैं, जबकि पास के कस्बे में जो नया बिरयानी वाला आया है, वो घटिया चीज़ें इस्तेमाल करके रोज़ 2000 रुपए कमा रहा है। सच्ची बिरयानी बनाने में बहुत मेहनत और बहुत खर्चा है। 2000 रुपए? तू जानता है वो कौन सी सब्जियां और चावल इस्तेमाल करता होगा? बेटा, ज्यादा पैसों के लालच में अच्छी नींद और इज्जत मत खो देना। इज्जत का स्वाद किसी भी बिरयानी से ज्यादा मीठा होता है। इज्जत ठीक है महा, पर जरा सोचो, अगर हम भी दिन में 2000 रुपए कमाएं, तो आपका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करा सकते हैं। हम अपनी दुकान को और बड़ा कर सकते हैं। मेरा बेटा, मुझे शहर के इलाज की जरूरत नहीं है। मुझे तेरा ये साफ दिल चाहिए। अगर तू बेईमानी करेगा तो वो बिरयानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। मेरी सेहत तेरी ईमानदारी से जुड़ी है। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी रमेश का दोस्त प्रेम उसके घर पर आता है। रमेश भाई, ये देखो, तुम्हारे लिए नया सब्जी का नमूना लाया हूँ। दिखने में ताजा पर दाम में आधा, और ये सस्ते चावल की बोरी कोई फर्क नहीं बता पाएगा। नहीं प्रेम भाई, मैं अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकता। समझौता नहीं, इसे स्मार्ट बिजनेस कहते हैं। 60 रुपए की प्लेट में तुम 10 का फायदा कमाते हो। मेरी चीजें इस्तेमाल करो, 30 का फायदा होगा। सोचो, 3 गुना ज्यादा कमाई। और माँ जी, आजकल कौन देखता है कौन क्या खा रहा है? सबको तो सस्ती चीज चाहिए। प्रेम, हम सिर्फ सस्ती चीज नहीं, अच्छी चीज बेचते हैं। तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है माँ जी, मैं तो रमेश भाई के लिए आया था। मेरा माल बाहर रखा है। जब स्मार्ट बिजनेस करने का मन करे तो बता देना। प्रेम तो वहां से चला जाता है, लेकिन रमेश और उसकी माँ जी के बीच तनाव छा जाता है। ये आदमी लोभ का कीड़ा है। तू इसकी बातें मत सुन रमेश। पर माँ, इसने जो कहा वो झूठ तो नहीं है। सब कमा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहें? सिर्फ थोड़े से रंग और सस्ते चावल से इतना फायदा हो सकता है? अगर तूने ऐसा किया तो समझ लेना, तेरी माँ ने तुझसे नाता तोड़ लिया। लेकिन रमेश के मन में प्रेम की कही बातें घर कर गई थी। सीताराम सुबह होते ही सब्जी काटने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी रमेश उसके पास आता है। मालिक, आज की ताजी सब्जियां एकदम हरी हैं। बिरयानी आज तो कमाल बनेगी। बंद कर ये सब। सीताराम, आज से वो सब्जी और वो चावल नहीं चलेंगे। प्रेम का माल आ चुका है। हम अब से उसका माल इस्तेमाल करेंगे। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेम का माल वो तो घटिया होता है।
चावल में स्वाद नहीं, सब्जियां बासी होती हैं। हमारी इज्जत का क्या होगा? इज्जत से पेट नहीं भरता। अब से हम सस्ते चावल में पीला रंग मिलाएंगे। पनीर के टुकड़े अब आधे आकार के होंगे। और ये जो तू इतने सारे मसाले कूटता है, अब कम कर दे। मुझे ज्यादा मुनाफा चाहिए। मालिक, आप ऐसा मत करो। हम लोग बरसों से। मैंने कहा वही कर जो मैं कह रहा हूं। अगर तू ये काम नहीं कर सकता तो जा। मुझे ईमानदार नहीं, आज्ञाकारी सहायक चाहिए। जो हुक्म मालिक, पर आप गलती कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रमेश के ठेले पर गोकुल काका बिरयानी खाने के लिए आते हैं। वो बिरयानी खाते हैं, मगर रमेश की बिरयानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। रमेश बेटा, ये क्या किया तूने? बिरयानी में तो बिल्कुल जान नहीं है। चावल सख्त, सब्जी बेस्वाद, और ये पनीर, ये तो रबड़ जैसा है। काका जी, मेरी दुकान पर अब आप मत आइए। आपको शिकायत ही करनी होती है। 60 रुपए में इससे ज्यादा क्या चाहिए? तेरी बिरयानी सिर्फ खाना नहीं थी बेटा, वो तेरी माँ के हाथ का प्यार था, तेरी ईमानदारी का सबूत था। आज तूने वो सबूत ही मिटा दिया। मैं जा रहा हूँ और शायद अब कभी वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर गोकुल काका थाली वहीं छोड़कर भारी कदमों से वहां से चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा रमेश अब सिर्फ एक लालची व्यापारी बन गया है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब रमेश भी लालच और बेईमानी के पैसों से अमीर बन गया था। उसने अब बाजार में खुद की नई दुकान खोल ली थी। रमेश भाई, ये क्या बेस्वाद खाना है? तुम्हारा खाना रोज रोज खाकर मुझे तो पेट में दर्द हो गया। बासी सब्जियां मत खिलाया करो। नाराजगी है तो कहीं और जाओ। मैं क्या करूं? 60 रुपए में यही मिलता है और मेरी दुकान पर तो ऐसा ही खाना मिलेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। ग्राहक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के थोड़ी देर बाद रमेश की माँ दुकान पर आती है। माँ जी, आप इस वक्त यहाँ क्यों? आपको आराम करना चाहिए। मैं आराम कैसे करूं रमेश? जब मेरा बेटा अपनी इज्जत बेच रहा है तो माँ को शांति कैसे मिलेगी? ये पैसा, ये सस्ती बिरयानी मुझे रोज बीमार कर रही है। माँ, आप हमेशा यही क्यों कहती हैं? देखिए मैंने कितना पैसा कमाया है। हम अब अमीर हैं। मुझे तेरा कमाया हुआ पाप का पैसा नहीं चाहिए। तू मुझे मेरे ईमानदार बेटे से मिला दे। मुझे वो सादी झोंपड़ी मंजूर थी जहाँ तेरी नेकी की खुशबू आती थी रमेश। बस करो माँ, आप हर बार इस तरह बोल बोल कर मेरा हौसला तोड़ देती है माँ। अगर तूने कल भी ये घटिया बिरयानी बेची तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तुझे बेईमान बनता नहीं देख सकती रमेश। इतना कहकर रमेश की माँ जी वहां से चली जाती है। रमेश ये सुनकर उदास हो जाता है। अगली सुबह रमेश अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास गांव का सरपंच और गोकुल काका आते हैं। रमेश, जरा इधर आना। नमस्ते सरपंच जी, कहिए क्या चाहिए? बिरयानी चाहिए। मुझे तेरी बिरयानी नहीं चाहिए, मुझे गांव वालों के पेट की चिंता है। सुन, पिछले 1 हफ्ते से 5-6 लोग मेरे पास शिकायत लेकर आ चुके हैं। तेरी बिरयानी खाने से लोगों को तकलीफ हो रही है। ये सब झूठ है सरपंच जी, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मेरी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोगों को मेरा खाना पसंद आता है। रमेश, झूठ मत बोल। मैंने खुद तेरी बिरयानी चखी है। उसमें सब्जियों की ताजगी नहीं, बल्कि केमिकल की बदबू है। चुप। रमेश, तू सुन, कल गांव का बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, उसका ठेका तुझे मिला है। अगर कल तूने वही घटिया खाना गांव वालों को खिलाया
तो मैं तेरी दुकान पर ताला लगवा दूंगा। तेरा ये लालच अब सिर्फ तेरी नहीं बल्कि पूरे गांव की सेहत का सवाल बन गया है। मैं अच्छी बिरयानी बनाऊंगा। कल सब ठीक होगा। सरपंच जी, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। भरोसा ही तो नहीं रहा तुझ पर रमेश, लेकिन कल सब ठीक होना चाहिए। कल मैं खुद सबसे पहले तेरी बिरयानी चखूंगा। अगर जरा भी बेईमानी दिखी तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहना। इतना कहकर सरपंच और गोकुल काका वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रमेश ने आज फिर घटिया सस्ती बिरयानी बनाई है, यह सोचते हुए कि भीड़ में कौन ध्यान देगा। लेकिन जब सरपंच ने बिरयानी खाई तो वो रमेश की ओर दौड़ा। रमेश, तूने फिर से बेईमानी की। मैंने खुद बिरयानी चखी है। ये कसम खाकर कहता हूं कि ये पुलाव खाने लायक नहीं है। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। मैंने सारा सामान अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल किया है। रमेश, मैं तेरी दुकान पर आज ही ताला लगवाता हूं। तुमने गांव वालों को जहर खिलाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा। तभी गोकुल काका भी वहां आ जाते हैं और सरपंच से बोलते हैं। सरपंच जी रुकिए, इसे सजा बाद में मिलेगी। पहले इसे इसकी माँ से मिलाओ। रमेश, तेरी माँ आज बहुत बीमार है। वो तेरे इस पाप को सह नहीं पा रही है। तू जल्दी मेरे साथ अपने घर चल। भीड़ में शांति छा जाती है। रमेश के चेहरे पर डर और पछतावा छा जाता है। रमेश, तूने गांव वालों का भरोसा तोड़ा है और अपनी माँ का दिल। दिखा कि तू अभी भी वो रमेश है जिसकी बिरयानी में प्रेम था। गोकुल काका रमेश को बचाकर अपने साथ ले जाता है। रमेश जब घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ सच में बहुत बीमार है। माँ, मुझे माफ कर दो। गोकुल काका सही कह रहे हैं। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरा बेटा, तू बस रास्ता भटक गया था। जा और अपनी नेकी वापस कमा। मैं कल से कसम खाता हूँ माँ, मैं कल से फिर वही पुरानी बिरयानी बनाऊंगा। सीताराम, आज ऐसी बिरयानी बनाओ कि खुशबू गांव के हर कोने तक जाए। हम पैसा नहीं, लोगों का आशीर्वाद कमाएंगे। थोड़ी देर बाद गोकुल काका रमेश की दुकान पर आते हैं। रमेश, लगता है आज फिर से राम राम हो गई। खुशबू तेरी मेहनत की है। हाँ काका जी, आपका बेटा लौट आया है। आइए, सबसे पहले आप। वाह, यही है असली बिरयानी, ईमानदारी का स्वाद।